Assalamu alaikum and good evening. कुलू लिन्ना से हुस्ना। जब भी लोगों से बात करो अच्छी बात करो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी जनाब आली मैं असद कैसर का सवाबी का जलसा सुन रहा था। अभी जलसा जारी है। अभी एक वो मुछंदर ने आना है, गुंडागर्दी ने गुंडा गुंडा फिर ने आना है सर जी। असद कैसर अपने बयान में कह रहा था कि आज हमने यहाँ पे जरगा करना है और आप लोगों से पूछना है कि हम इंसान हैं या जानवर। तो मैंने कहा जानवर, इंसान नहीं हो भाई तुम। और तुम्हारे पास जब 13 सीटें थी ना, तो तब भी तुमने 126 दिन का धरना दिया था। तो तुम्हारे पास जब 80 सीटें हैं, तुम जितने मर्जी धरने दो। अब खत्म, तुम्हारे गुब्बारे से हवा निकल गई है। तुम चूसे हुए आम चूस रहे हो, तुम चूसी हुई गंडेरियां चूस रहे हो, तुम चले हुए कारतूस हो। अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं तुम्हें मिलने वाला। जितने मर्जी जरगे कर लो। वो उधर पूछ रहे थे, और उसकी वो वकास है क्या, वो जो जिसने आजकल गुत रखी हुई है झंग का, वो चंगा भला बंदा सी यूथिया होया ते हुण बेचारा दा पेज उतों ढीला हो गया। मेरे ख्याल जब पेज ढीला होता है ना, वो यूथिया हो जाता है। इन्हां दा पेज कस्सण वाला है सर। वो कह रहे थे, ओ मुझे बताओ उनके ऊपर लानत भेजो जो आपस में तफरीक डालते हैं, जो आपस में गद्दार बने हुए हैं। उसने सारी तकरीर अपने उत्ते कर दी थी। असद कैसर ने भी यही किया है। अच्छा जी, अब वो सारे गंडापुरी की तरफ देख रहे हैं। लीडर है इनका गोहर अयूब और गोहर, और देख रहे हैं ये गंडापुरी की तरफ के ओ की कहता है, क्योंकि उतों ही आनी है ना सारी चीज। पंजाब में इन्हों का गोगा समझते हो ना, गोगा। सिंध इन्हों की गोगी, बलोचिस्तान इन्हों की जोगी। गोगी है गोगे, तो मैं तो गोगी बनाई है, तो असली गोगी आ गई है, फरा गोगी। हाँ जी सर जी, इन तिलों में अब तेल नहीं है बिल्कुल। ये बेचारे, इनको इमरान ने कहा है कि बस तुम, अब मैं कहने लगा था बोलते रहो, कि मैं कुछ और कह रहा था कि बस तुम डैश डैश करते रहो। ए खाली जगह तुसी पुर करनी है, बस तुम्हारा काम है तुम बोलते रहो। ए बोलते की जगह ते आपने कहना तुम्हारा काम है करते रहो। अच्छा जी, ये सूरत हाल है। जलसी नाकाम है बिल्कुल, यकीन करो। वो आप ऑडियो उससे आप देख लें, वो जो बड़ा हेलीकॉप्टर कर रहा था ना, पीछे उसके बैठी थी चंद खवातीन भी सारी। जलसे किधर होने हैं सर? KPK में इनके अदम इतमाद आने वाली है इसके ऊपर। ये तो हुकूमत कुछ नहीं कर रही हमारी। और सर जी मेरी ड्यूटी लाओ, अगर मुछंदर अदम इतमाद से ना जाए। और इमरान खान, तुम दुनिया के पहले मनहूस वजीर आजम हो जो अदम इतमाद से गए हो। बाकियों को सब ने, किसी को फौज ने हटाया, किसी को मार्शल लॉ ने हटाया, किसी को कैसे इलेक्शन में। आप वाहिद बंदे हैं जो तुम्हारे बंदे इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि तुमने खरीदे हुए हैं ना, इजरायली पैसे से खरीदे हुए हैं, हिंदू हनूदो यनूद के पैसे से। कौन से पैसे? हनूदो यनूद, हनूदो यहूद, हनूद हिंदू, यहूद यहूदी। हनूदो यहूद के पैसों से आपने बंदे खरीदे हुए, वो आपके पास टिकते ही नहीं है। उनका तो ये नारा है, नोट विखा मेरा मूड बने। तो वो आपके पास क्या टिकेंगे सर? आपके पास वो नहीं टिक सकते। ये तुम्हारी बदकिस्मती है, तुमने जेल में रहना है। और अगर मैं हाथ की लकीरें पढ़ लूँ ना, तो मैं इधर कह सकता हूँ कि इमरान जेल से जिंदा वापस नहीं आएगा। नहीं आएगा, जो मर्जी करा लो। कितना उसने जिंदा रहना है? 1932 तक तो ये सैयद आसिम मुनीर साहब है, जिसके खिलाफ तुम बकवास करते रहे हो, जिसके खिलाफ तुम टैं टैं करते रहे हो, कैं कैं करते रहे हो। कुत्ते वाले को क्या कहते हैं, वो करते रहे।
तुम 2032 तक बाहर नहीं आ सकते, तो उस तो बाद देख लो ताड़े जेड़े 32 दंद ने ना, ए ताड़े च नहीं रहने। अभी से आप कह रहे हैं कि इमरान खान को मसल्स की बीमारियां हो गई हैं, क्यों? कि उसने 3 हफ्ते वर्जिश नहीं की। ये 3 हफ्ते की वर्जिश नहीं की तो इमरान खान को बीमारियां लग गई हैं। बस खेल खत्म, पैसा हजम, खेल खत्म ते पैसा हजम। तो इसलिए जो जलसे जलूसड़ियाँ करनी है ना, जलसियाँ, वो करते रहो, अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम्हें इमरान खान का हुक्म है कि तुम तय तय करते रहो, और यही है। कैसे निकलेगा भाई? अब ट्रंप ने के भी वो निकल आई है, ये जियो बता रहा है कि जो वो कहते थे ना, ट्रंप ने कहा था कि आई विल कम पाकिस्तान टू हेल्प आउट इमरान खान, और उसको मैं जेल से निकालूंगा, और ये कहा था ना, वो भी कहते हैं जी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है, वो वीडियो भी झूठी है। इन्होंने झूठ का सहारा लिया है। सारी दुनिया के लीडर बाहर फिर ऐश कर रहे हैं, मॉन्यूमेंटल अपने कर्मों की वजह से, अपने अमलों की वजह से अंदर है जेल में। आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हमने अगर अर्ज की तो शिकायत होगी। ठीक है, ये तो है इमरान खान की कहानी। अगली कहानी है जनाब, आपके लिए बताते हैं कि वो प्रोफेसर साहब आसन इकबाल साहब ने कहा है कि असी जज इस वास्ते वधाए ने कि जड़ा पेंडिंग केस पे ने ना वो ख़त्म हो जाए। खाम ख्याली है तुम्हारी खाम ख्याली है। कोई पेंडिंग केस ख़त्म नहीं होगी जब तक वो काम नहीं करेंगे। मेरे पास 20 साल का केस मैं निकाल के दे सकता हूं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, और आसिफ सईद खोसा ने झूठ बोला था कि मैं सारे केस जीरो करके जा रहा हूं। तो ये 60,000 केस किधर से आ गया? एक साल में 60,000 हो गया। ये झूठे हैं, इनके मानने वाले झूठे हैं। ये झूठे भी हैं और झूठ भी हैं। झूठ और झूठ में फर्क निकालो, ठीक है। और अता तारण ने ये कहा है, खबर है अगली, कि जनाब ये जो 26वीं तरमीम हुई है ना, इसमें इमरान खान की हिमायत से ये हुई है, इमरान PTI की हिमायत से हुई है। तभी तो सर जी आदती तरादर बटेर, कभी कहते हैं बाइकाट करना है, कभी कमेटियों के मेंबर बन जाते हैं। बने हुए हैं ना मेंबर, ये शिबली फराज और उमर अयूब बने हुए हैं ना मेंबर। तो ये क्यों बने हैं? फिर ये 47 फार्म की हुकूमत कहते हैं, तो उधरों ट्रंप 47वां सदर बने। तुहानू पता है, हुस्न इत्तफाक है। वो भी 47 फार्म है तो यह भी 47 फार्म है। इस वास्ते इमरान उधरों भी कोई उम्मीद ना रख, वो भी 47वां सदर है। 47 तेरे वास्ते है ही नहुसद्दीन, इसलिए तू पाकिस्तान के भी खिलाफ है, क्योंकि वो 1947 में बना है। बात ठीक है ना? 47 इमरान को हजम नहीं हो रहा। ये आप नोट कर लें, 47 का, ठीक है जी। फिर एक और जनाब वाली गल हो रही है। मैं एक फलसफा आपके सामने बयान करता हूं कि अमेरिका के इलेक्शन पूरी दुनिया में डिस्कस होते हैं, ये हो रहा है, ये है। चाइना के इलेक्शन का किसी को पता ही नहीं। दूसरी सुपर पावर है। क्यों? क्योंकि अमेरिका पंगे बहुत लेता है, हर जगह अमेरिका पंगे लेता है, और चाइना कहता है ना भाई ना, ह्यूमन राइट्स, इंसानियत, हमने कुछ नहीं करना। बिल्कुल अमेरिका भी चाइना का मकरूज है, आपको ये पता है। चाइना क्योंकि हुंडागर्दी और चौधरी बनने का सबूत देता है, इसलिए उसको सारे डिस्कस कर आगे तक की होएगा। आगे तक चाइना के बारे में कोई डिस्कस ही नहीं करता। वो आगे से बढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह इन्हीं 5 सालों में चाइना सुपर पावर नंबर 1 बन जाएगा, और अमेरिका को डिक्लाइन शुरू होगा। ये हम इसलिए नहीं कह रहे, बददुआएं नहीं दे रहे, क्योंकि वहां पे वो पंगे लेता है। 16-17 मुल्कों में उसने फौज भेजी हुई है। वियतनाम को तबाह किया है उसने, अफगानिस्तान को तबाह किया है, इराक को तबाह किया है, मिस्र को तबाह किया है। सर जी क्या दास्तानें हैं इनकी। और फिर ट्रंप ने आज फिर किया है कि मैं तारकीन वतन जड़े माइग्रेशन और इमीग्रेशन करा के आ रहे हैं, इन्होंने नहीं छड़ांगा। वो पता है, वो रेसिज्म के ऊपर थोड़ा सा बिलीव करता है। वो कहते हैं इधर जो भी गैर अमरीकी हैं उनको निकालो, बहाने से आटा गुंदी हिल्दी की में उनको वो निकालना चाहता है। इसलिए मैं अभी 3 अदाकारों का पढ़ रहा था कि वो जो बरतानिया से गए थे, उन्होंने कहा जी असी वापस बरतानिया जा रहे हैं।
ایک نے کہا جی اسی واپس اٹلی جا رہے ہیں، ایک نے کہا میں فرانس عورتوں کا ہوں۔ ابھی آج کی خبر ہے، انہوں نے کہا جی یہ انتہا پسند آ گیا ہے، ادھر ہم نہیں رہنا چاہتے۔ یہ خبریں ہیں، نوٹ کر لیں، دیکھ لیں، آپ بھی دیکھ لیں۔ پھر ایک جناب علی فلسفہ مینوں بھی سمجھ نہیں آیا، تو میرے خیال ہے تانوں بھی نہیں آیا، یہ اضافی بجلی جڑی آ گئی ہے یکدم ہے ونٹر سیزن دے وچ، آئی ایم ایف کو منظوری لے کے انہوں نے ساڑھے تے مہربانی کی ہے۔ وچلی گل تو دسو، وچلی گل وے کہ یہ کوئی عوام نو خاص فائدہ نہیں ہونا۔ اضافی بجلی ابھی آپ سمجھا ہی نہیں سکے مجھے۔ ابھی وزیر بجلی اویس لغاری کا انٹرویو چل رہا تھا کہ ہم عوام کو کہیں گے، سبحان اللہ، ہم عوام کو کہیں گے کہ سردیوں میں گیس استعمال نہ کریں، زیادہ سے زیادہ بجلی استعمال کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گیس کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ میں آپ کو دوستوں بتا دوں، انج نہیں بخشو بھی بلی چوہا لڈورا ہی بھلا، سادے تے رحم کرو، ایسے طرح رہو۔ انہوں نے گیس کو آسمان پہ پہنچا رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ گیس کے چولہے جلائیں، گیس کے ہیٹر جلائیں، یہ سارے بجلی کے ہیٹر جلائیں، بجلی کے چولہے جلائیں، بجلی کے سارے گیزر جلائیں۔ یہ وہ آج یہ کہہ رہے ہیں۔ پہلے کدی تسی سنے ہیں؟ تسی تو لوڈ شیڈنگ ہی سنتے پہ ہو نا۔ اب تازہ خبر ہے، تازہ خبر آئی ہے، بجلی دا وزیر ساڈا بھائی ہے، اس نے یہ کہا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ گیس کی قیمت کو بہت زیادہ لوٹنے لگے ہیں نا۔ گرمیوں میں بجلی سے ہمیں لوٹیں گے یہ، اور سردیوں میں گیس سے لوٹیں گے۔ اچھا جی، اب مجھے بتا رہے ہیں یہ سارے دوست کہ سر جی تسی مہنگائی کی گل کر رہے ہو کہ بڑا ڈالر اتنے پہنچ گیا ہے تو سٹاک ایکسچینج۔ عملی طور پہ آج مجھے ایک میڈم نے فون کیا ہے کہ جی گھی کی قیمت پہلے 430 تھی، اب 500 سے اوپر چلی گئی ہے۔ میں نے کہا میں ایک جنرل سٹور پہ جاؤں گا اور وہاں سے قیمتوں کی لسٹ لے کے آؤں گا، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان 2 3 6 مہینے میں کون سی چیز سستی ہوئی ہے، کون سی چیز مہنگی ہوئی ہے۔ اگلی والی گھومتی چائے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تے آج سیچرڈے، اور سیچرڈے از فرینڈز ڈے، ٹھیک ہے جی۔ راضی رہنا ساڈے تے، جاگدے رہنا۔ آج گپ شپ لاواں گے، کھانے شانے کھاواں گے، تانوں بھی دکھاواں گے۔ اب مجھے ایک دوست ہے ہمارے مسعود خان صاحب، انہوں نے مجھے دعوت پہ بلایا، ان کے دفتر کا ادگھاٹن ہے۔ ادگھاٹن کا پتہ ہے تمہیں؟ ہاں، انیگوریشن ہے، اس افتتاح ہے۔ تو انہوں نے کہا سر جی تسی بھی تشریف لے آنا، تو ادھر جا رہے ہیں، اس کی بھی تھوڑی سی ویڈیو بھی دکھاؤں گا اور آ کے گپ شپ بھی لگاؤں گا۔ اللہ حافظ، تازہ دم، جاگتے رہنا۔